नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश और आज आपके सामने में आया हूँ एक नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स क्या है? ये न्यूट्रालाइट का एक ब्रांड है और ये एमवे कंपनी न्यूट्रालाइट का ब्रांड है। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स क्या है और ये हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है? ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स क्या क्या काम करते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है क्या। दोस्तों, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, क्योंकि फैटी एसिड्स सभी जितने भी फैटी एसिड्स होते हैं, जो वसा होते हैं, हमारे शरीर के लिए सभी हानिकारक नहीं होते। कुछ फैट्स हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं, जिसको गुड फैट कहा जाता है, जिसमें से ओमेगा 3 और ओमेगा 6 दो फैट ऐसे हैं जो हमारे लिए गुड फैट होता है। वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है और एसेंशियल भी है। तो सबसे पहले हम जानें कि ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स हमें क्यों जरूरी है, क्या क्या सोर्सेज है इसके। ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स हमारे शरीर को तंदुरुस्त रखता है और इसकी जो हमें आवश्यकता होती है वो 1:6 का रेशियो, उस अनुपात में हमें चाहिए। अगर ओमेगा 3 1 है तो ओमेगा 6 चाहिए। लेकिन हमारे भारतीय भोजन में ओमेगा 6 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, आवश्यकता से भी अधिक मात्रा में पाया जाता है। और ओमेगा 3 की जो मात्रा है वो जितनी आवश्यकता है उससे कम होती है। अब हम देखें कि ओमेगा 6 किन किन सोर्सों में पाया जाता है। ओमेगा 6 पाया जाता है दूध में, दूध से बनी हुई जो भी चीजें होती है उसमें पाए जाते हैं, जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, मीट, मटन, चिकन, जो भी प्रिजर्वेटिव फूड्स होते हैं, जो ऑयल से बने हुए पदार्थ होते हैं, ऑयली फूड होते हैं, प्रिजर्वेटिव फूड्स होते हैं, बने बनाए भोजन होते हैं, पैकेट फूड जो होता है वो, जंक फूड, ऑयल, ये सारी चीज ओमेगा 6 में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ओमेगा 6 ओमेगा 3 का सोर्सेस बहुत कम होता भी है तो वह भोजन के माध्यम से लोग उसको ले नहीं पाता, इंटेक नहीं कर पाता है। तो ओमेगा 3 का सोर्सेस दो सोर्सेस होता है, एक वेजिटेरियन, एक नॉन वेजिटेरियन। तो ओमेगा 3 तीन तरह का होता है, एक होता है ALA और एक होता है EPA, एक होता है DHA। तो आप देखेंगे जो ALA जो होता है, अल्फा लिनोलेनिक एसिड, वो शाकाहारी पदार्थों में पाया जाता है, जैसे अखरोट है, जो भी नट्स हैं, बादाम हैं, उसमें पाए जाते हैं, ओलिव ऑयल्स उसमें पाए जाते हैं, अलसी का तेल, फ्लैक्सीड ऑयल उसमें पाए जाते हैं। तो इन कम सोर्सों में पाए जाने वाले ओमेगा 3 हमारे भोज्य पदार्थ में बहुत कम मात्रा में प्राप्त होता है। दूसरा सोर्स है EPA और DHA, इकोसा पेंटानोइक एसिड, जो कि मछली में पाया जाता है, DHA, डिकोसा हेक्सानोइक एसिड, जो कि मछली में पाया जाता है। ये दोनों तत्व समुद्री मछली जो नॉर्वे समुद्र में पाया जाता है, ठंडे जल में पाया जाता है, और वो साल्मन फिश होते हैं, साराडाइन फिश होते हैं, मैकरल फिश होते हैं, इन फिशों में पाए जाते हैं। तो जो हमारे सोर्सेस हैं वो बहुत ही कम है ओमेगा 3 के, और ओमेगा 6 के जो सोर्सेस हैं वो अत्यधिक है हमारे भोजन में। तो हमारे भोजन के माध्यम से ओमेगा 6 प्रचुर से भी अत्यधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं, और ये अत्यधिक होने के कारण हमें कई तरह से समस्याएं पैदा भी करते हैं, जिसके बारे में आगे हम शेयर करेंगे। अब हमारे शरीर को ओमेगा 3 की रिक्वायरमेंट कितनी रिक्वायरमेंट है? तो हमारे शरीर की जो एक आवश्यकता है, जो एक एवरेज मेल की रिक्वायरमेंट होती है 1600 मिलीग्राम ओमेगा 3 की। 1600 मिलीग्राम चाहिए मेल को, और फीमेल को 1100 मिलीग्राम चाहिए डेली बेसिस पर। अगर इसको दैनिक भोज्य पदार्थ पर अगर हम कैलकुलेट करें, ईट हार्ट मतलब
ईट हार्ड के थ्योरी पर कि किस तरह से हम अरेंज कर सकते हैं, तो देखेंगे कि 100 अंडे खाएंगे तो हमें 1600 मिलीग्राम वो अरेंज होगा। 31 गिलास दूध पिएंगे तो वो 1600 मिलीग्राम ओमेगा 3 की प्राप्ति होगी। 98 कप डेट्स खाएंगे तो वो 1600 मिलीग्राम की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से 46 कप ग्राम चने खाएंगे तो वो ओमेगा 3 की प्राप्ति होगी। 57 कप बाजरा खाएंगे तो वो ओमेगा 3 की प्राप्ति होगी। अब ओमेगा 3 का सोर्सेज तो हमें प्राप्त हो जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ जो इनके साथ जो फैट्स और कैलोरी मिलेगी वो इतनी ज्यादा हो जाएगी जो आप ओमेगा 6 का लेवल आपका हाई हो जाएगा और आपको समस्या फिर अलग अलग डिजीज से करना पड़ सकता है। तो ओमेगा 6 का सोर्सेज बहुत ज्यादा हो जाता है, ओमेगा 3 का सोर्सेज कम होता है। तो हमें ये रिक्वायरमेंट तो हमें चाहिए। अगर ये हमें ओमेगा 3 पर्याप्त रूप में नहीं मिलता है डेली बेसिस पर तो कई प्रकार की समस्याएं से ग्रसित हो सकते हैं, जैसे हार्ट प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम, डिफरेंट जॉइंट्स प्रॉब्लम, आई प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम, ये सब चीज आम प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन न्यूट्रोलाइट साल्मन ओमेगा 3 जिसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि अगर उसमें उसका प्रयोग करते हैं तो ये हमारी कमी को दूर कर सकता है। ये न्यूट्रोलाइट साल्मन ओमेगा एक सॉफ्ट जेल में 180 मिलीग्राम EPA होता है, इकोसा पेंटानोइक एसिड, और 120 मिलीग्राम DHA, डिकोसा हेक्सानोइक एसिड होता है, जो कुल मिलाकर के 300 मिलीग्राम होता है। जो ये दो तरह के पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जो कि आपको 300 मिलीग्राम ओमेगा 3 प्रतिदिन देता है, जो आपके लिए रिक्वायरमेंट में एक ऐड हो सकता है। तो एक व्यक्ति एक सॉफ्टवेयर 3 बार ले सकता है, कुल मिलाकर के 900 मिलीग्राम वो प्राप्त कर सकता है एक दिन में। इसी प्रकार से अगर वो नियमित अपने आहार के साथ ओमेगा 3 का सेवन करते हैं, न्यूट्रोलाइट साल्मन ओमेगा का, तो उन्हें बहुत लाभ मिलता है। अब लाभ क्या मिलता है? तो कई प्रकार के स्रोतों से ये प्रमाणित हो चुका है कि ओमेगा 3 शरीर के कई प्रकार के बीमारियों में, कई प्रकार के गंभीर समस्याओं में वो एक रेमेडी का काम करता है। जैसे कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करके खाना, HDL जिसको गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है, LDL जो बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जाना जाता है, तो ये HDL कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा करके रखता है और LDL को कम करने का काम करता है, जिससे कंप्लीट कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो लेवल मेंटेन रहता है और जो कोलेस्ट्रॉल का समस्या है वो नहीं होता है लोगों में। इसी प्रकार से ब्लड प्रेशर जो होता है, हाई ब्लड प्रेशर, उसको रिड्यूस करने में ओमेगा 3 बहुत बढ़िया काम करता है। इसके बाद हार्ट डिजीज, ओवरऑल हार्ट डिजीज, हृदय रोग में EPA और DHA एक बेहतरीन दो सोर्स होता है जो कि स्वस्थ हृदय को स्वस्थ बनाए रखने के लिए बहुत बढ़िया काम करता है। उसमें जो ब्लड सर्कुलेशन का काम करता है वो EPA और DHA बहुत बेहतरीन तरीके से मैनेज करता है। तो EPA और DHA फिश ऑयल में, साल्मन फिश में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है और उससे स्वस्थ हृदय को स्वस्थ बनाए रखने में काफी लाभदायक होता है। इस प्रकार से बहुत सारी चीजें, जैसे वेट लॉस है में इफेक्टिव होता है। बहुत सारे लोगों का बहुत ज्यादा वेट होता है, तो ओमेगा 3 रेगुलर यूज करने से जो उनका फैट्स होता है, जो उनकी मोटापा होती है, ओबेसिटी होती है, वो कम होता है। इसी तरह से प्रोस्टेट कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर, इसमें भी देखा गया है कि वो कम हो जाते हैं, इफेक्टिव होते हैं। रेमेटाइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस जो डिजीज होता है, इसमें ओमेगा 3 काफी लाभदायक होता है। आर्थराइटिस में ये बहुत अच्छा काम करता है, जो जॉइंट्स में प्रॉब्लम होता है उसको दूर करता है। इस प्रकार से डिप्रेशन में ओमेगा 3 नर्व सेल मेम्ब्रेन के लिए काफी एसेंशियल एलिमेंट माना गया है। उससे मेंटल हेल्थ स्ट्रांग होता है और वो स्वस्थ रहते हैं। इसके बाद महिलाओं में जो मेंस्ट्रुएशन पेन होता है, जो मासिक धर्म के समय में जो शारीरिक दर्द होता है, जो प्रॉब्लम होती है, उसको दूर करने में ओमेगा 3 काफी लाभदायक होता है। इसी प्रकार से जो बर्निंग इन्फ्लामेशन है, सूजन
घाव होते हैं, बहुत सारे लोगों को शरीर में स्वेलिंग होता है, थायराइड प्रॉब्लम होते हैं, तो इस समय लाभ ओमेगा 3 बहुत ज्यादा करता है। अस्थमा, सिजोफ्रेनिया, स्किन रिलेटेड डिजीज, मेंटल कंसंट्रेशन जिसको नहीं है, मस्तिष्क का जो समस्या है, सिजोफ्रेनिया डिजीज जिसको कहते हैं, उसमें ये काफी लाभदायक होता है ओमेगा 3 और काफी लाभ देता है। इस प्रकार से ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जो बच्चों में पाया जाता है, जो बच्चों को ग्रोथ नहीं होता है, मेंटल एबिलिटी स्ट्रांग नहीं हो पाता है, तो उसमें ओमेगा 3 बहुत बढ़िया काम करता है और बच्चों की जो विकास है, बुद्धि का जो विकास है वो करता है। और ये भी एक है जो गर्भवती महिला गर्भ के समय में ओमेगा 3 फैटी एसिड का यूज करते हैं तो उनके बच्चों का मस्तिष्क, उसका आंख, उसका ग्रोथ, उसका ब्रेन बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है, काफी स्ट्रांग हो जाता है। मैकुलर डिजेनरेशन, मैकुलर डिजेनरेशन का अर्थ हुआ कि जो 49 वर्ष से ऊपर के लोग हो जाते हैं तो उनको आंखों की समस्या जनरली होने लगती है, तो उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत बढ़िया काम करता है और ऐसे लोगों की आंखों की रोशनी को मेंटेन करके रखता है और उनको अंधा होने से बचाता है, स्किन को स्ट्रांग करके रखता है, ओवर एज का फीलिंग नहीं होता है, स्किन को हमेशा चमकदार दमकदार बना के रखता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे चीजें ओमेगा 3 इस तरह से हमारे लिए लाभदायक है। दोस्तों, ये वीडियो को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि और भी अच्छी जानकारियां आपके साथ हम शेयर करते रहें। तो स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, हैप्पी रहें। थैंक यू वेरी मच।